एसपी साहब को नजर देना चाहिए कि बॉर्डर एरिया में दरोगा थोड़ा टाइट देना चाहिए। लूजबूज दरोगा से नहीं चलेगा। यहाँ केवल ये सब दारू का पैसा सुनने के फेरी में लगे रहते हैं, दारू के चक्कर में रहते हैं, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। ये लोग गोलट शादी करवाते हैं। कैसे मधवापुर थाना में जब घटना घटती है तो साहरघाट थाना प्रभारी पहले पहुंचते हैं। साहरघाट में जब घटना घटती है तो मधवापुर पहले पहुंचते हैं। मधवापुर में हम लोग अलर्ट मूड में थे। हमारे ऊपर भी बम फेंका गया था। दारू वाले को पकड़ना, उससे पैसा लेना और उसको छोड़ देना, बस यही काम है। और किस किस ठिकाने से दारू जा रहा है उसका रिपोर्टिंग करना। सच बोलने वाले को जेल भेजा जाता है, सच बोलने वाले के ऊपर FIR होता है। एक और FIR होगा, सच बोलूंगा। तो बता दे, देर रात मुखियापट्टी में भीषण डकैती को अंजाम दिया गया। चोर सीढ़ी लेकर आए थे और चोर गैस कटर से दरवाजा काटकर आसानी से चोरी किया। लगभग 3 घर के परिवारों को बंधक बनाया, चोरी किया और आसानी से चले गए। आपको बता दें, ये वही साहरघाट है। साहरघाट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर साहरघाट थाना, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सशस्त्र सीमा बल के जवान। प्रशासन को कॉल भी गई, लेकिन प्रशासन समय आती तो शायद अपराधियों को धर दबोच लेते। तो ये दुर्भाग्य मधवापुर का है, दुर्भाग्य इस साहरघाट का है। यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधि है जो लगातार समाज के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। और हमारे साथ विजय जी है, जिनके ऊपर भी फायरिंग हुई थी बेखौफ अपराधियों के द्वारा, और आज ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। तो आइए जानते हैं पूरे घटनाक्रम को, किस तरह से अंजाम दिया गया और कुल कितनी की चोरी हुई है। तो पहले आप ये बताइए, यहाँ पे आए तो अभी तक आपको क्या क्या जानकारी मिली है? यहाँ पर आने के बाद यही जानकारी मिली है कि जो मधवापुर आज से 6 महीना पहले जो डकैती हुई थी, सेम नकल का यहाँ डकैती हुई है। सीढ़ी लेकर के आना, कटर से गेट तोड़ना। सोचिए, अढ़ाई घंटा तक यहाँ डकैती हुई और थाना आधा किलोमीटर पर थाना है बगल में, और भागा है डकैत तो थाने के अगल बगल से भागा है लोग, लेकिन डकैत नहीं पकड़ाया। कि जो साहरघाट मधवापुर में घटना घटने के बाद वहां से ½ किलोमीटर पर भी नहीं है, लेकिन साहरघाट बेनीपट्टी से DSP मधवापुर पहुंच जा रहे हैं स्पॉट पर, थाना पीछे से पहुंचती है। ये हाल है मधवापुर का। जबकि इस घटना के बारे में मधवापुर के जनता को, थाना प्रभारी को पता था कि 1-2 दिन में घटना घटने वाली है डकैती वाली। जो मधवापुर में आम पब्लिक द्वारा गश्ती लगाया जा रहा था, लेकिन मधवापुर का थाना प्रभारी कितना सुस्त है कि जो साहरघाट के थाना प्रभारी को सूचना तक नहीं दिए। ये भी यदि सूचना दिए हुए रहते, यहाँ भी गश्ती लगी हुई रहती, तो आज ये घटना नहीं घटती। यहाँ पे तो जो डकैत आए थे वो गैस कटर लेके आए, सीढ़ी बना के आए, आसानी से चोरी किए और उसके बाद चले गए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही दिखते है इसमें। आप प्रशासन कितनी लापरवाही है कि जब रात में हम गश्ती वाली गाड़ी देखते हैं तो थाना प्रभारी तो रात में उनको हवा लग जाएगा, नहीं निकलते हैं। और 5 गो फोर्स जो है, कोई पदाधिकारी नहीं रहती है गाड़ी पर। 5 गो फोर्स का जो टीम होता है तो 1 फोर्स आगे और 4 फोर्स पीछे, और वही हर एक चुक पर आधा घंटा रुका रहेगी और वो चली जाती है। बस उसके अलावा कोई मतलब नहीं है जो कहाँ क्या गश्ती हो रहा है। क्या कोई ग्राम सुरक्षा दल वाला सब था जो बेचारा ड्यूटी करता था, उसको भी हटा दिया गया। वो रहता था तो गांव में घूमता फिरता था, जगता था, तो उसको आप कोई थाना प्रभारी इंटरेस्टेड नहीं ले रहे हैं। ग्राम सुरक्षा दल जब तक थी तब तक ये सब घटना नहीं घट रही थी। यही हाल है, हमारी साथ घटना हुई, पूर्ति जब्ती के लिए लिखा हुआ है अथी में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई उद्भेद नहीं हुआ अभी तक। सुस्त दरोगा सबको, एसपी साहब को नजर देना चाहिए कि बॉर्डर एरिया में दरोगा थोड़ा टाइट देना चाहिए। लूजबूज दरोगा से नहीं चलेगा। यहाँ केवल ये सब दारू का पैसा सुनने के फेरी में लगे रहते हैं, दारू के चक्कर में रहते हैं, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार जी, मुखिया जी हैं मधवापुर। क्या कहेंगे जो मुखिया जी, आप वैसे क्षेत्र से आते हैं जो वास्तव में कुछ दिन पहले डकैतियों के द्वारा बंधक बना लिया गया, आसानी से डकैत की गई थी, बम लगा था, और आज बम आपको भी लगा था, और आज आपके ही पड़ोसी साहरघाट में हुआ। क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? बड़ी दुर्भाग्य है, प्रशासन का जो गतिविधि चल रहा है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल जनता को परेशान किया जा रहा है, नेताओं को परेशान किया जा रहा है, लेकिन जो काम है उस काम पे उन लोगों का थोड़ा भी नज़र नहीं है। 0% वो अपना काम दिखला रहे हैं। प्रशासन के सामने में डकैती होती है, गोलीबारी होती है, अन्य प्रकार की घटना होती है, लेकिन मुख्य दर्शक एक प्रशासन बना हुआ है। अभी जो हम बता दें कि 6 महीना पहले मधवापुर में जो डकैती हुई थी, उस घटना में हम खुद भुक्तभोगी हैं। हमारे ऊपर भी बम फेंका गया था और CCTV का फुटेज भी हमने दिया था इसको अवेलेबल करके, लेकिन आज तक कोई उद्भेदन नहीं कर पाए।
क्या कहेंगे अजय भगत जी इस घटना को लेकर, खासकर आप बीजेपी से भी आते हैं, किस नज़र से देखते हैं? ये खुला अपराध का लगाम है, लगाम ढीला हो गया है। जब से सरकार बनी है तब से अपराध ये युक्त बिहार सरकार हो गया है। आप दिन प्रतिदिन देखें, मधुआपुर का घटना उन्होंने बताया ही है और इससे पूर्व भी कई घटनाएं हो चुकी है, लेकिन अभी तक सिर्फ दारू वाले को पकड़ना, उससे पैसा लेना और उसको छोड़ देना, बस यही काम है। और किस किस ठिकाने से दारू जा रहा है उसका रिपोर्टिंग करना। किसी का वारंट है, किसी को गिरफ्तार करना वो नहीं करेगा, लेकिन ये काम करेगा। तो आपके माध्यम से हम मांग करना चाहेंगे, विस्तार से रखें बात कि ये घर के लोग जिस तरह आज संकट से दौर से गुजर रहे हैं, उनका संपत्ति गया है, उनका धन गया है, उसका प्रशासन के माध्यम से रिकवरी करवाया जाए। जो कोई लेकिन प्रशासन नहीं पकड़ पाता है, तो आपके माध्यम से मांग करेंगे कि SIT का गठन किया जाए, वो भी अदर जिला से SIT गठन करके उसकी जांच कराई जाए और अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। नहीं तो हमारे घनश्याम ठाकुर जी सदन में आज उठाए हैं मामला, और इसके बाद अशोक यादव सांसद जी भी मामला उठाए हैं और वो भी आने वाले हैं। इसके बाद आंदोलन के माध्यम से, आक्रामक रूप के माध्यम से प्रशासन को जगा हुआ जो कुंभकर्ण की निंदा में तो आई थी अभी कुछ देर पहले जांच करने के लिए, प्रशासन आई खानापूर्ति किया, यही खानापूर्ति वहाँ हुआ था। शासन की बात यदि कहते हैं तो डकैती करके यही बगल थाने में, थाने के अगल बगल से गुजरा होगा, लेकिन क्या हुआ वहाँ तो देखता ना, जो 2 बजे रात में सब उल्टा जो भाग रहा है तो उसी को नहीं लपेट सकता था। ग्रामीण तो बोल रहे हैं कि हम प्रशासन जब यहाँ पे आई तो हम बोले कि इस होकर गए हैं अपराधी और थाना वाले उस होकर गए थे। थाना तो बगले में है ना, थाना में भी तो और फोर्स रहा होगा। क्या कहेंगे बलराम जी? पत्रकार बंधु, क्या है ये कुछ समुदाय में गोलट शादी होती है, ये लोग गोलट शादी करवाते हैं। कैसे मधवापुर थाना में जब घटना घटती है तो साहरघाट थाना प्रभारी पहले पहुंचते हैं, साहरघाट में जब घटना घटती है तो मधवापुर पहले पहुंचते हैं। मधवापुर में हम लोग अलर्ट मूड में थे, 3-4 रोज से हम लोग प्रत्येक रात जब लोग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, खासकर इस माहौल में? 1% नहीं, सच बोलने वाले को जेल भेजा जाता है, सच बोलने वाले के ऊपर FIR होता है, एक और FIR होगा, सच बोलूंगा। मनीष कश्यप प्रत्येक घर से तैयार करके दूंगा, सच बोलने के लिए मनीष कश्यप को जेल भेजा जाता है, अपराधी को बेखौफ डकैती के लिए छोड़ा जाता है। यही सरकार है, जब से ये सरकार आई है तब से जो इसी तरह का लूट खसोट चलता है और ये लोग सिर्फ उस रास्ते में बैठते हैं जहां से दारू। कहीं ना कहीं अभी तो ग्रामीण दहशत के माहौल में होंगे बहुत ज़्यादा। जब घटना हुई है 2:15 बजे रात से हम लोग हैं यहाँ, 2 बजे रात से जब हम लोग आए हैं तो उससे थोड़ा देर पहले निकला है, पूरे गांव में दहशत है। इसके साथ साथ अगल बगल के गांव भी दहशत में है। इसलिए पुनः जिला प्रशासन, जो भी पुलिस अधीक्षक है, उनसे मांग करेंगे कि यहाँ चौकसी बढ़ाया जाए, जिससे कि गांव में दहशत का वातावरण कम हो। मधवापुर के मुखिया जी और सरपंच जी यदि थाना को कुछ सही उचित अनुचित कहते हैं तो उस पर किसी न किसी ढंग से मुखिया और सरपंच पर केस हो रहा है वहाँ। अच्छा, जनता पर केस नहीं हो रही है, तो ये लोग क्या फैसला करेंगे, क्या किसको कहेंगे? 2-2 केस 3-3 केस हो गया है। खुला ले जाओ ना, जाओ ना खुला।